जीवन में दुख आना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सुख का आना। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के दो किनारों के बीच बहने वाली एक नदी की तरह है। कभी इसमें शांति की धारा बहती है तो कभी तूफान उठता है। कई बार दुख इतना बड़ा होता है कि मन टूटने लगता है, दिल भारी हो जाता है और लगता है कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। लेकिन ऐसे समय में कुछ गहरे और सच्चे विचार मन को अद्भुत शांति दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। न सुख स्थायी है और न ही दुख। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज अवश्य उगता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। जब मन बहुत दुखी हो तब अपने आप से यह कहना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। यह छोटा सा विचार मन को बहुत बड़ा सहारा देता है। कभी कभी हम दुख को इसलिए बहुत बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम उसे बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर गहरी सांस लें और जीवन को दूर से देखने की कोशिश करें तो समझ आता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। दुख केवल दर्द देने के लिए नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने भी आता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत और समझदार बनता है। जब मन बहुत परेशान हो तब यह याद करना चाहिए कि इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो हमसे भी बड़े दुखों से गुजर रहे हैं और फिर भी साहस के साथ जीवन जी रहे हैं। यह सोच मन में धैर्य पैदा करती है। हमें यह एहसास होता है कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। मन को शांति देने का एक और तरीका है कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों को याद करते हैं, जैसे परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ, प्रकृति की सुंदरता या भगवान की कृपा, तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। कई बार हम दुख के कारण उन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें महसूस करना शुरू करते हैं, दिल में शांति उतरने लगती है। प्रार्थना और ध्यान भी मन को गहरी शांति देते हैं। जब इंसान भगवान के सामने अपने मन की सारी बातें रख देता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। भगवान पर भरोसा रखने से मन में आशा पैदा होती है। ये विश्वास की कोई शक्ति है जो हमें देख रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमें भीतर से मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दुख को अपने भीतर बंद नहीं रखना चाहिए। कभी कभी किसी अपने से दिल की बात कह देने से भी मन को बहुत राहत मिलती है। जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। किसी का एक छोटा सा सहारा भी हमें संभाल सकता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ अवसर होता है। कई बार दुख हमें नई दिशा देता है, हमें अपने जीवन को नए तरीके से समझने का मौका देता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें अपने भीतर छिपी ताकत का पता चलता है। वही ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जब भी जीवन में बहुत बड़ा दुख आए तब खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं इससे भी मजबूत हूं। हर सांस के साथ यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब ठीक होगा। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। अंत में सबसे सुंदर विचार यह है कि जीवन हमें हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आज फिर से उम्मीद के साथ जीने का मौका है। अगर हम अपने दिल में थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और थोड़ा प्रेम बनाए रखें तो सबसे बड़ा दुख भी धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। इसलिए जब भी मन बहुत दुखी हो तब खुद से यह कहें, यह दुख मेरा अंत नहीं है, यह मेरी कहानी का एक अध्याय है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उसके पिता का देहांत हो गया और कुछ ही समय बाद उसकी मेहनत से चल रही छोटी दुकान भी बंद हो गई। मोहन बहुत टूट गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक बूढ़े संत वहां आए। उन्होंने मोहन की उदासी देखकर पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा याद रखो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, समय के साथ वह भी बीत जाता है। दुख हमें मजबूत बनाने और जीवन की सच्चाई सिखाने आता है। संत की बात मोहन के दिल को छू गई। उसने समझ लिया कि दुख स्थायी नहीं होता। उसने फिर से मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी।
उस दिन मोहन को एक बड़ी सीख मिली। कितना भी बड़ा दुख हो, धैर्य और विश्वास से मन को हमेशा शांति मिल सकती है। एक दिन यह भी बीत जाएगा और मैं पहले से अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ूंगा। यही विचार मन को सच्ची शांति देते हैं और जीवन में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा देते हैं। जीवन में दुख ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए आ जाता है। कभी किसी अपने के बिछड़ जाने का दुख, कभी टूटे हुए सपनों का दर्द, तो कभी हालातों की कठोरता। जब दुख बहुत बड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल लगता है और मन बार बार यही सोचता है कि अब शायद कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सच ये है कि समय और धैर्य के साथ सबसे बड़ा दुख भी धीरे धीरे मन को शांति दे जाता है। जब मन दुख, भ्रम और डर से भर जाता है, तब इंसान को सही रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा ही एक समय था जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही लोगों को सामने देखकर टूट गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन डर और दुख से भर गया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे उपदेश दिए जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए सबसे बड़े प्रेरणादायक विचार बन गए। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें पूरी ईमानदारी और साहस के साथ करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी सच्ची शांति और सम्मान नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य अक्सर इस बात से डरता है कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। अगर वह हार गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपना कर्म पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए। फल देना भगवान का काम है। जब इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है और वह पूरे मन से काम कर पाता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा उपदेश है, आत्मा कभी मरती नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। वह न आग से जलती है, न पानी से भीगती है और न ही हवा से सूखती है। इसलिए किसी के जाने का दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में ज्यादा खुश और दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर मन गलत रास्ते पर चला जाए तो वही इंसान को दुख और परेशानी में डाल देता है। हाँ, इसीलिए मन को हमेशा अच्छे विचारों, भक्ति और सकारात्मक सोच से भरना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है और घमंड करता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, दया और क्षमा का रास्ता अपनाता है उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर संदेश यह भी है कि जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, चाहे जीवन में खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। अगर मनुष्य का विश्वास भगवान पर बना रहता है तो वह कभी टूटता नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और धैर्य है। जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है और अपने कर्म को ईमानदारी से करता है तब कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने कर्तव्य को हमेशा निभाना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से कर्म करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तब धीरे धीरे उसके जीवन के सारे अंधेरे दूर होने लगते हैं
और उसके रास्ते में सफलता और शांति की रोशनी फैलने लगती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, डर मत, हार मत मान, अपना कर्म करता जा और भगवान पर विश्वास रख। एक दिन सफलता और शांति दोनों जरूर मिलेंगी। साथियों, यहाँ एक दुख भरी कहानी कुछ इस प्रकार है। अयोध्या नगरी में एक दिन ऐसा समय आया जब सत्य और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। लॉर्ड रामा के जीवन का वह पल था जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। यह सुनकर पूरी अयोध्या रो उठी। राजा दाशरथा का हृदय टूट गया, क्योंकि उन्होंने अपने ही प्रिय पुत्र को वन भेजने का वचन दिया था। जब राम वन जाने के लिए तैयार हुए, उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि शांति थी। वे जानते थे कि पिता का वचन निभाना ही सच्चा धर्म है। उनकी पत्नी सीता ने कहा, प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरा संसार है, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। छोटे भाई लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तीनों जब अयोध्या से निकले तो नगर की गलियां आंसुओं से भर गईं। लोग रोते हुए कह रहे थे, ऐसे दयालु और धर्मपरायण राजकुमार को वन क्यों जाना पड़ रहा है। लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके मन में कर्तव्य सबसे बड़ा था। वन का जीवन कठिन था, कभी घने जंगल, कभी तेज धूप, कभी ठंडी रातें। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने हर कठिनाई को धैर्य और प्रेम से सहा। वे आर्षि मुनियों की सेवा करते, जंगल के जीवों की रक्षा करते और हर जगह धर्म का मार्ग दिखाते। इस वनवास ने पूरी दुनिया को एक महान सीख दी। सच्चा व्यक्ति वही है जो कठिन समय में भी सत्य और कर्तव्य का साथ न छोड़े। राम ने दिखाया कि त्याग, प्रेम और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी जब कोई व्यक्ति दुख और कठिनाई में होता है तो वह राम के वनवास को याद करता है और समझता है कि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। यही कारण है कि राम केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्श के प्रतीक बन गए। जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दुख न मिला हो। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू रुकते नहीं और मन इतना भारी हो जाता है कि लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच यही है कि चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के साथ वही दुख मन को एक गहरी शांति भी देता है। जय श्री राधे कृष्णा साथियों।